बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी इज़्ज़ो अमान में खैर व आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हमने अपने किचन में कच्चे कीमे से कबाब तैयार किए हैं। तो हमने इसको किस तरह से तैयार किया है, तो चलिए इसकी देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ भी बस कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ़ किलो बीफ का कीमा लिया था और इसके अलावा इसको मैंने मिक्सी में डाल के थोड़ा इसको और बारीक कर लिया है। तो मसाले हमारे पास जो जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया है और हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून ये कच्चा पपीता है जो मैं खुश करके रख लेती हूँ और इसको मैंने पीस के रखा हुआ है, ये डालेंगे। और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च है पिसी हुई और ये एक दरमियाने कद का प्याज था जिसे मैंने मिक्सी में डाल के थोड़ा 1-2 दफ़ा चला लिया। उसके बाद इसमें मैंने पानी निचोड़ के निकाल लिया है। और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी जो मैंने लहसुन अदरक के साथ डाल के इसे पीस लिया है। और इसके अलावा ये बेसन है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, जो हम देख के यूज़ करेंगे कि हमें कितनी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे ये लाल मिर्चें, जो हरी मिर्च हमारे घर में लाल हो जाती हैं वही मिर्चें हैं, ये मैंने 2 अदद लेके इसको काट लिया है। और ये धनिया है। तमाम चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले भी तमाम जो मसाले हैं वो इसमें डाल लेती हूँ मैं। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और उसके बाद जो है हमारे हरा धनिया, और आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा हम बेसन डालेंगे। अभी फ़िलहाल मैं 3 चम्मच डालूँगी, इसके बाद मैं देखूँगी मुझे कितनी ज़रूरत है। तो तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे भी मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून जो है सिरके की ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास लेमन जूस नहीं था तो मैंने सिरका ऐड कर दिया। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर हम इसको कबाब बनाएं, अगर ये बन सकता है तो हम इसमें बेसन और नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा कबाब जो है वो थोड़ा सा, इसमें मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और बेसन ऐड कर देती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देते हैं ढक के। तो यहाँ भी बस 1 घंटा हो चुका है, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इससे कबाब बनाने स्टार्ट करते हैं। तो कबाब जो है अब आप थोड़ा बड़ा ही बनाएं क्योंकि ये कच्चे कीमे के हैं और पकने के बाद जो है ये थोड़े शीन हो जाते हैं। और इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच भर के जो है बेसन के ऐड किए हैं। आप बेसन के अलावा इसमें भुने हुए चने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये जो काले चने भुने हुए होते हैं, इसका पाउडर आप घर में भी बना सकते हैं छिलके उतार के, और बाज़ार से भी बना बनाया मिल जाता है। और अगर आप कीमा थोड़ा चर्बी वाला ले रहे हैं तो फिर आप इसमें चिकनाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास रूखा कीमा है फिर उसमें आप 1 चम्मच जो है मक्खन की ऐड करेंगे आधे किलो कीमे में। तो इस तरह करके हम तमाम कबाब जो है रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट। और आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है क्योंकि ये कच्चे कीमे के हैं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब दूसरे साइड से मैं इनको पलट देती हूँ। और इस तरह से इसको पका लेते हैं।
तो यहाँ भी व्यूअर्स कबाबों को मैंने दोनों साइडों से अच्छे से शैलो फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी के तमाम कबाब भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने तमाम कबाबों को फ्राई कर लिया है। एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से पक चुका है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने वाम दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।